नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास, एक बहुत ही प्राचीन स्तोत्र के बारे में बात करने वाले हैं, श्री गणेश स्तोत्र। चलिए इसके पीछे छिपे रहस्यों को समझने की एक कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्राचीन भजन में ऐसा क्या है? क्या ये सिर्फ एक प्रार्थना है या इसके शब्दों में, इसके भाव में कुछ और भी गहरा छिपा है? आइए पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि ये पवित्र पाठ, ये स्तोत्र आखिर है क्या? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, स्तोत्र जो शब्द है ये संस्कृत से आया है। इसका सीधा सा मतलब है प्रशंसा का भजन। मतलब एक ऐसा भक्ति पाठ जिसे किसी देवता की स्तुति, उनकी पूजा के लिए पढ़ा या गाया जाता है। तो श्री गणेश स्तोत्र, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये गणपति की प्रशंसा में गाया गया एक भजन है। और जानते हैं इसकी रचना किसने की? परंपरा मानती है कि इसे महान देवर्षि नारद ने रचा है। अब जब नारद मुनि का नाम जुड़ जाता है तो जाहिर है इसे एक बहुत ही खास, एक अलग ही आध्यात्मिक गहराई मिल जाती है। ठीक है, तो अब आते हैं इस भजन के सबसे अहम हिस्से पर, इसके दिल में, और वो हैं भगवान गणेश के 12 पवित्र नाम जो इस पूरे स्तोत्र का आधार हैं। पर एक मिनट, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस 12 नाम हैं, नहीं। हर एक नाम भगवान गणेश के एक अलग पहलू, उनकी एक अलग शक्ति या उनके एक खास गुण को हमारे सामने रखता है। तो चलिए एक एक करके इन नामों और इनके अर्थ को समझते हैं। तो पहला नाम है सुमुख, मतलब जिनका चेहरा बहुत सुंदर और आकर्षक है। फिर आता है एक दंत, यानी एक दांत वाले। इसका एक गहरा मतलब ये भी है कि अच्छी चीजों को ग्रहण करो और बुरी चीजों को छोड़ दो। तीसरा नाम है कपिल, यानी जिनका रंग कुछ लाल भूरा सा है। चौथा गजकर्णक, हाथी जैसे बड़े कानों वाले। ये इस बात का प्रतीक है कि वो सबकी सुनते हैं। पांचवा नाम है लंबोदर, बड़े पेट वाले। इसका मतलब है कि जीवन के हर अनुभव को, चाहे अच्छा हो या बुरा, पचा जाने की क्षमता। और छठा नाम है विकट, यानी जिनका रूप विकराल है, जिन्हें जीतना आसान नहीं। अच्छा, ये तो हुए पहले 6 नाम। अब आगे बढ़ते हैं। 7वां नाम है विघ्नराज, मतलब सारी बाधाओं के राजा, उनके शासक। 8वां है विनायक, एक महान लीडर। 9वां नाम है धूम्रकेतु, यानी जिनके ध्वज का रंग धुएं जैसा है, जो बुराई के खत्म होने का संकेत है। 10वां गणाध्यक्ष, यानी शिव के सभी गणों के अध्यक्ष या स्वामी। 11वां नाम है भालचंद्र, जिनके माथे पर चांद है, जो ठंडक और ज्ञान का प्रतीक है। और आखिर में 12वां नाम गजानन, हाथी के मुख वाले, जो बुद्धि और समझदारी को दिखाते हैं। तो ठीक है, ये 12 नाम तो हमने जान लिए, पर सवाल ये है कि इन नामों को जपने का, इस स्तोत्र का पाठ करने का मकसद क्या है? अच्छी बात यह है कि इसका जवाब हमें स्तोत्र के अंदर ही मिलता है। वो खुद बताता है कि इसके पाठ से क्या क्या आशीर्वाद मिल सकते हैं। स्तोत्र में एक लाइन आती है जो सब कुछ कह देती है। उसे किसी भी बाधा का भय नहीं होगा, सफलता हर जगह मिलेगी। जरा सोचिए, कितना बड़ा, कितना शक्तिशाली वादा है ये। और ये यहीं खत्म नहीं होता। पाठ में और भी विस्तार से बताया गया है कि जिसे ज्ञान चाहिए उसे ज्ञान मिलता है, जिसे धन चाहिए उसे धन मिलता है, जो पुत्र की कामना करता है उसे पुत्र मिलता है, और जो मोक्ष की तलाश में है उसे भी अपना रास्ता मिल जाता है। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? देखिए, ये भजन असल में हमें हमारी मुश्किलों से, हमारी बाधाओं से पार पाने का एक यूनिवर्सल रास्ता दिखाता है। अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें तो ये स्तोत्र क्या है? ये मन को केंद्रित करने का और जीवन की चुनौतियों का सामना करने का एक कह सकते हैं एक ढांचे में बंधा हुआ तरीका है। हर नाम असल में एक गुण पर ध्यान लगाने की एक तकनीक है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या ये प्राचीन शब्द आज की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में हमारे फोकस को, हमारे ध्यान को एक नई दिशा दे सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।